गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर। आज नाइन्थ क्लास के लिए सिविक्स में जो हमारा थर्ड लेसन है भारतीय संविधान, इसका आज फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, आपके विचार में लोकतांत्रिक देशों में संविधान का महत्व अपेक्षाकृत क्यों अधिक होता है। यानी लोकतांत्रिक देश, जिन देशों में लोकतंत्र है उनमें संविधान का महत्व अपेक्षाकृत क्यों अधिक होता है दूसरों की अपेक्षा। यानी कि राजतंत्र और लोकतंत्र, राजतंत्र की अपेक्षा लोकतंत्र में जो है संविधान का महत्व ज़्यादा क्यों होता है। लोकतंत्र में देश के नागरिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में शासन में भाग लेते हैं। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है इसमें लोग प्रशासन में भाग लेते हैं, यानी अपना वोट डालते हैं और अपने मनपसंद का शासक चुनते हैं और वो ही देश को चलाता है। संविधान में जहाँ एक और सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों का वर्णन होता है वहाँ पर उन पर प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। यानी जहाँ सरकार के जो तीन अंग है, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनको शक्तियाँ दी गई है, शक्तियों के साथ साथ कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं ताकि वो अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग ना कर सके। नागरिकों के अधिकारों का वर्णन संविधान में किया गया है, कोई सरकार संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। न्यायालय नागरिकों के अधिकार व संविधान की रक्षा करता है। यानी न्यायालय का काम होता है कि नागरिकों के अधिकार और उनके जो संविधान है भारत का या लोकतांत्रिक देशों का, उनकी रक्षा करना। अंततः संविधान का लोकतंत्र में विशेष महत्व है। संविधान सभा कैसे गठित हुई थी। भारतीय नेता काफ़ी समय से यह मांग करते आ रहे थे कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई जाए और 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की स्थापना की और सिफारिश की कि सभी राजनीतिक दलों ने संविधान सभा की स्थापना का स्वागत किया और संविधान सभा के 389 सदस्यों का जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। इस प्रकार संविधान सभा गठित हुई जिसके द्वारा भारतीय संविधान बनाया गया था। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए प्रतिष्ठा और अवसर की समता का अर्थ बताओ। इससे अभिप्राय है कि भारतीयों को प्रत्येक स्थिति में सदैव एक समान समझा जाएगा। यानी कैसी भी परिस्थिति है वो एक समान माना जाता है। किसी के साथ धर्म, जन्म, स्थान, छोटे बड़े, अमीर गरीब इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यानी अवसर की समानता, यानी सभी को बराबर अधिकार दिए गए हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। संविधान की प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना संविधान की आत्मा का दर्पण है। यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। जब संविधान की कोई धारा संदिग्ध और अस्पष्ट हो तो न्यायालय उसकी व्याख्या करते समय प्रस्तावना की सहायता ले सकते हैं। यानी प्रस्तावना में वो सारे जो है विषय दिए होते हैं जिसको देखकर हम उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, यानी उसकी चाबी है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है जो संविधान के मौलिक ढांचे को व्यक्त करती है, जो पूरे संविधान के ढांचे को बताती है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया। हम देखते हैं कि भारतीय संविधान वैसे तो अगर हम देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसे 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति की शपथ ली थी और 26 जनवरी 1923 को देश में पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रत्येक 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसी पुण्यतिथि में नया संविधान लागू किया। यानी 1930 26 जनवरी का जो महत्व है भारत के लिए वो 1930 से ही शुरू हो गया था, क्योंकि 1930 में उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को रखा था और तभी से हर 26 जनवरी को जो है भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो 26 जनवरी को मनाता था। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया। ये इसका विशेष महत्व रखा गया। तो ये 4-5 क्वेश्चन आज हमने किए हैं,
इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, और उम्मीद है आप सभी की समझ में भी आया होगा। ओके, थैंक यू।